So, let's get going with the very first chapter of 12th physics, electric charges and fields. अब चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फॉर 12th। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि चार्ज एक्चुअली होता क्या है। देखो, एक एटम इलेक्ट्रिकली होता है न्यूट्रल। एक एटम क्या होता है? इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल होने का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल होने का मतलब ये हुआ कि उसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का जो नंबर है दैट इज इक्वल। दोनों का जो नंबर है वो क्या है? इक्वल है। मीन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके साथ अगर मुझे उस एटम में से कुछ बाहर निकालना हो तो मैं क्या निकालने की कोशिश करूँगा? या तो मैं प्रोटॉन को बाहर निकालने की कोशिश करूँगा या तो मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मैं ऑब्ज़र्व करूं तो प्रोटॉन को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें प्रॉपर एक न्यूक्लियर रिएक्शन करना पड़ेगा जो कि है फिजन रिएक्शन। अब एक छोटा सा चार्ज निकालने के लिए पूरा फिजन रिएक्शन करना सूटेबल नहीं है लेकिन किस पोजीशन में है, कब है, किस सिचुएशन में है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे चल के। लेकिन अभी के लिए समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत आसानी से बाहर निकल सकता है, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी एनर्जी दो, बाहर भाग लेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन आउट ऑफ द सिस्टम easily. इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन आउट ऑफ द सिस्टम वेरी easily. तो अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर भाग लेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एटम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज को अटेन करेगा। किसको अटेन करेगा? पॉजिटिव चार्ज को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन्स अब ज़्यादा हो गए। किसके मुकाबले? इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले। वहीं अगर उसी एटम के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वहाँ पे एटम जो है वो एक नेगेटिव चार्ज ले लेगा। दैट मीन्स अब यहाँ पे जो प्रोटॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स से कम हो गए। प्रोटॉन्स जो थे वो इलेक्ट्रॉन से क्या हो गए? कम हो गए। तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे हम इस सिचुएशन की बात करें या हम इस सिचुएशन की बात करें, दोनों ही सिचुएशंस में हमने एक ही चार्ज के साथ गेम खेला और वो था कौन? इलेक्ट्रॉन। हमने किसे बलि का बकरा बनाया हर बार? इलेक्ट्रॉन्स को। दैट मीन्स अगर मुझे किसी भी सिस्टम के अंदर चार्ज को डिफाइन करना है तो व्हाट इज द इजी जुगाड़ू मेथड? आओ बात करते हैं। इट इज एक्सेस और डेफिसिट। एक्सेस और डेफिसिट, या तो ज़्यादा हो या तो कम हो। एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिस्टम। एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिस्टम। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो वहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है। कम किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। अब प्रोटॉन्स तो सिस्टम के अंदर फिक्स है, वो बाहर नहीं निकल रहे, वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि लूजली बाउंड है, उन्हें बाहर निकालना ज़्यादा आसान है। ओके, सो चार्ज इज एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज एक्चुअली क्या है? चार्ज एक अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब यूजुअली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें हम डिफाइन नहीं करते हैं, उनके लिए डेफिनेशंस प्रॉपरली होती नहीं है। हम 11th में भी ये चीज़ पढ़ के आए हैं। टाइम को, मास को, इन सबको डिफाइन करने के लिए हम जुगाड़ू तरीके इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी वही जुगाड़ू तरीके इस्तेमाल करेंगे। हाँ, समझने के लिए हम ये बिल्कुल समझ सकते हैं दैट इट इज़ एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिस्टम। ओके, तो ऑब्वियसली अगर एक सिस्टम के अंदर
इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं किससे, प्रोटॉन से, तो सिस्टम अटेन्स नेगेटिव चार्ज। विच काइंड ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और वहीं अगर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स लेस देन प्रोटॉन्स है, तो सिस्टम अटेन्स पॉजिटिव चार्ज। विच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्या इनके अलावा और कोई चार्ज पॉसिबल है? नहीं, यही दो तरीके हैं, या तो एक सिस्टम पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या तो फिर नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। सो हमारे पास कितने टाइप के चार्जेस हुए, कितने टाइप के चार्जेस हुए, दो टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ऑब्वियसली चार्जेस की कुछ ऐसा यूनिट भी होगी, है कि नहीं? चार्ज है, कोई क्वांटिटी है, और वो भी फंडामेंटल, उसकी एसआई यूनिट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसकी भी अपनी एक एसआई यूनिट है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब। क्या है, कूलम्ब। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सी से, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से। दैट मीन्स हमारे पास जो चार्जेस हैं वो दो टाइप के हुए, कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उनकी एसआई यूनिट क्या हुई, उनकी एसआई यूनिट हुई कूलम्ब। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय सी। समझे इतना? वेरी गुड। अब आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और उसके बाद कूलम्ब्स लॉ को। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।